गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं? जय हिंद। तो हम लोग बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सेशन कर रहे हैं। इस सेशन के अंदर कंक्रीट चैप्टर कवर कर रहे हैं। अभी तक के क्लासेस में हमने डिज़ाइन मिक्स तक समझ लिया है। क्लियर माय पॉइंट? तो आवाज़ जा रही है आप सभी तक? ठीक है। तो हमने जो है डिजाइन मिक्स तो समझ लिया, अब उसके आगे की कहानी को समझना है। उसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज है, फिर वर्कबिलिटी आएगा, फिर टेस्ट यानी स्ट्रेंथ टेस्ट आएगा, फिर आपका आएगा एडमिक्सचर। इतनी सारी चीजें हैं। मैं बोला था ना सीमेंट और कंक्रीट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसीलिए प्रॉपर तरीके से मैं कवर भी कर रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ, और बल्कि एक छोटा छोटा अलग अलग करके बता रहा हूँ पार्ट वाइज, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन भी ना हो। तो मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप भी लगिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, निकल जाएगा। तो ये शपथ बैच है, इस बैच का नाम जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। मेरा नाम रवि प्रताप राव है, और मैं पिछले 6 सालों से यही काम कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ। तो चलिए इसको आगे करते हैं, हम लोग कवर करते हैं। तो आगे देखा जाए अगर, तब मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज में जैसे वाटर सीमेंट रेशियो है, वाटर सीमेंट रेशियो की बात करने जा रहा हूं मैं। पहले अभी तक इतनी बातें तो समझ गए कि नॉमिनल मिक्स क्या है, डिजाइन मिक्स क्या है, ग्रेड का मतलब क्या है। प्रॉपर्टीज में जैसे आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जाना, पॉइजंस रेशियो जाना, ये सारी बातें जान गए। अब मुझे वाटर सीमेंट रेशियो समझना है। सीमेंट चैप्टर में भी आया था, तो मैंने बोला था अगले चैप्टर में मैं कवर करूंगा। तो देखिए आप ही क्या है। तो वाटर सीमेंट रेशियो का कॉन्सेप्ट जो दिया था, दिस थ्योरी इज गिवन बाय प्रोफेसर डफ अब्राम। प्रोफेसर डफ अब्राम ने हमसे बताया कि देखो बेटा, जो भी कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ जो होता है कंक्रीट के अंदर, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? सीमेंट के ऊपर नहीं, वाटर के ऊपर नहीं, ये डिपेंड करता है वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर। और इन्होंने बताया कि स्ट्रेंथ जो होगा वो इनवर्स रिलेशन रखता है किसके साथ? वाटर सीमेंट रेशियो के साथ। यानी इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्ट्रेंथ जो होगा कंक्रीट का, वो डायरेक्ट रिलेशन रखेगा सीमेंट वाटर रेशियो का। यानी सीमेंट वाटर रेशियो जितना बढ़ाओगे उतना ही स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सीमेंट वाटर रेशियो बोल रहा हूं और यहाँ वाटर सीमेंट रेशियो बोल रहा हूं, दोनों बातों में अंतर है। ऐसे भी करके एसएससी जेईई में एक बार आया हुआ है और लोगों ने गलती करी है, इसलिए मैं थोड़ा सा दोनों तरीके से बता रहा हूँ। जो जो गलती हो सकता है मैं बताते हुए चलता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। अब इन्होंने क्या बताया, प्रोफेसर डफ अब्राम ने हमसे बताया, कलर चेंज करते हैं थोड़ा। प्रोफेसर डफ अब्राम ने हमसे बताया कि जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करता है, और वहां से आप फॉर्मूला, एक इंपेरिकल फॉर्मूला के थ्रू आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो इन्होंने एक फॉर्मूला भी बताया हमसे। फॉर्मूला क्या बताया इन्होंने? 984 अपॉन 4 की पावर x, कई लोगों को याद भी होगा। तो उन्होंने जो फॉर्मूला बताया कितने दिनों पे, अगर आप देखेंगे तो इस फॉर्मूले की मदद से आप जो है 28 डेज पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप 7 डेज पे भी स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। ये स्ट्रेंथ बता रहा हूं मैं कंक्रीट का, किसकी मदद से बता रहा हूं? वाटर सीमेंट रेशियो की मदद से बता रहा हूं। तो 984 अपॉन अपॉन 4 की पावर x केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे x क्या है? वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो है। अगर आप स्ट्रेंथ 7 दिनों पे पता करना चाह रहे हो वाटर सीमेंट रेशियो की मदद से, तो भी पता कर सकते हो। क्या होगा? 984 अपॉन 7 की पावर x केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से यहाँ पे x क्या है? x क्या है? वाटर सीमेंट रेशियो। तो यानी इस वाटर सीमेंट रेशियो की मदद से आप जो है कंक्रीट का स्ट्रेंथ 28 दिनों पे, 7 दिनों पे, किसी भी टाइम पे भी बता सकते हो। ये इंपेरिकल फॉर्मूला दिया गया किसके द्वारा? प्रोफेसर डफ अब्राम के द्वारा। तो अगर आप कितने भी दिनों पे स्ट्रेंथ बता सकते हो, तो इस बेसिस पे हम लोग एक ग्राफ भी बना सकते हैं। इस बेसिस पे हम लोग एक ग्राफ भी बना सकते हैं। और ग्राफ जो होगा वो किसके बीच में होगा अगर बात करी जाए? ग्राफ जो होगा, इधर होगा वाटर सीमेंट रेशियो, और इधर क्या रख रहा हूं मैं? स्ट्रेंथ रख रहा हूं, कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेंथ होगा। तो यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो अभी 0.40 है, 0.45,
ऐसे करके आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? और इधर ऊपर देखा जाए, अगर ऊपर बात करी जाए तो स्ट्रेंथ भी बढ़ता जा रहा है, तो स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से दिखाया जा रहा है। अब देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशियो के बीच में ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। क्या बना सकते हैं आप? एकदम बना सकते हैं। 28 दिन के स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं या 7 दिन, जितने भी दिन का मन कर, चलिए 28 दिन की बात करते हैं। तो क्या 28 दिन का स्ट्रेंथ वाटर सीमेंट रेशियो की मदद से निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो जब वाटर सीमेंट रेशियो पता है तो उसके रिस्पेक्ट में स्ट्रेंथ भी पता चल जाएगा। क्या इनके बीच में ग्राफ नहीं बन जाएगा? वही काम करूंगा मैं, 0.4 रखूंगा वाटर सीमेंट रेशियो, देखूंगा स्ट्रेंथ कितना आ रहा है, ये रखूंगा। तो मुझे दिखाइए कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ मिल रहा है मुझे वो 0.4 पे मिल रहा है, यानी यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद से मैंने देखा कि जब वाटर सीमेंट रेशियो रखते जा रहा हूँ तो स्ट्रेंथ क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। स्ट्रेंथ क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है, कुछ इस तरीके से। बात समझे? तो कम होता जा रहा है। चाहे 28 दिन का स्ट्रेंथ हो, चाहे 7 दिन का हो, कोई भी निकाल सकते हैं वाटर सीमेंट रेशियो की मदद से। तो इस बेसिस पे उन्होंने बोला कि वाटर सीमेंट रेशियो, देखिए यहाँ पे एक रिलेशन दिख जाएगा आपको, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट रिलेशन है वो आपको दिख जाएगा। तो ये वाटर सीमेंट रेशियो की कहानी थी कंक्रीट में, जो कि प्रोफेसर डफ अब्राहम ने दी थी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी समझिए। जैसे वाटर सीमेंट रेशियो है वैसे ही जेल स्पेस रेशियो भी है। तो इस कहानी को भी समझिए, ये भी समझना जरूरी है हमारे लिए। तो जेल स्पेस रेशियो की बात करते हैं। लोग अलग अलग आए, अलग अलग थ्योरी दी सबने, तो उन सारी थ्योरी को तो पढ़ना पड़ेगा ना, अगर आपको समझना है कि जड़ क्या है। तो वाटर सीमेंट रेशियो की बात समझ में आ गई। अब जेल स्पेस रेशियो की बात समझते हैं। जेल स्पेस रेशियो ये दिया था कॉन्सेप्ट मिस्टर पावर ने, और इन्होंने बताया कि कंक्रीट के अंदर जेल स्पेस रेशियो जितना बढ़ेगा स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ेगा। समझ गए? यानी स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट का वो डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? जेल स्पेस रेशियो के साथ। चलिए बात को समझने की कोशिश करते हैं यहां से। So by this relation we can say that strength of concrete is directly proportional to gel space ratio। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया है किसने? मिस्टर पावर ने, थ्योरी जो दी है। और इन्होंने क्या बताया, देखिए कि डायरेक्ट रिलेशन है जेल स्पेस रेशियो के साथ स्ट्रेंथ का। तो हमें पहले क्या समझना होगा? हमें क्या समझना होगा? पहले हमें समझना होगा जेल स्पेस रेशियो है क्या। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए पहले, तब आगे कहानी समझ में आएगी। तो जेल स्पेस रेशियो नाम से क्या लग रहा है? जेल और स्पेस का रेशियो। अब जेल क्या है? वॉल्यूम ऑफ जेल। वॉल्यूम ऑफ जेल कौन सा? CSH जेल, कोई अलग थोड़ी ना। वॉल्यूम ऑफ जेल, CSH जेल की बात हो रही है, तो CSH जेल की बात हो गई। स्पेस यानी टोटल स्पेस अवेलेबल, टोटल स्पेस अवेलेबल। सीमेंट चैप्टर में जेल देखा था कि नहीं देखा था? कुछ अलग थोड़ी नहीं बता रहा हूं। अब इस बात को ऐसे समझिए, थोड़ा सा ऐसे समझिए, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए सीमेंट ले रहे हैं आप और उसके साथ वाटर ले रहे हैं, तो सीमेंट और वाटर जब दोनों मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद एक पेस्ट बनेगा। और वो जो पेस्ट बन रहा है, सीमेंट और वाटर को मिक्स करने के बाद जो पेस्ट बन रहा है, क्या क्या होगा उसमें? जेल होंगे और क्या होंगे? पोर्स होंगे। याद है कि नहीं? जेल होंगे या पोर्स होंगे, ये बात हम लोग किए थे। तो अगर मैं लिखूं इसको वॉल्यूम ऑफ जेल अपॉन में टोटल स्पेस अवेलेबल में जेल प्लस पोर्स भी लिख सकता हूं, या सीमेंट प्लस वाटर लिख सकता हूं। टोटल स्पेस में क्या आ जाएगा? सीमेंट प्लस वाटर या फिर जेल प्लस पोर्स, एक ही चीज हो सकता है। अब देखिए, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे जेल प्लस पोर्स है, मान लीजिए टोटल स्पेस अवेलेबल में ये सारी चीजें आ जाएंगी, या तो ये लिखूं या तो ये। वॉल्यूम ऑफ जेल तो समझ ही रहे। तो अब मैंने बोला देखिए कैसे जो है डायरेक्ट रिलेशन है, इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर जेल स्पेस रेशियो बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ऐसा इन्होंने बोला है। कैसे बोला है? क्योंकि जेल स्पेस रेशियो अगर आप बढ़ाओगे ना तो जेल की क्वांटिटी बढ़ेगी। बात समझ में आ रहा है? और ये टोटल क्वांटिटी इसके रिस्पेक्ट में कम होगी। अब ये बढ़ रहा है तो नीचे भी तो जेल है, ऊपर बढ़ रहा है तो नीचे वाला नहीं बढ़ेगा क्या? ये तो बढ़ेगा ही। तो घटना था, किसी ने किसी एक को घटना पड़ेगा अब यहाँ पे।
तो कौन बचा? पोर्स। पोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा अल्टीमेटली। इस रेशियो को बढ़ाने की वजह से जेल बढ़ा, जब जेल बढ़ेगा तो पोर्स अल्टीमेटली कम होगा, अल्टीमेटली कम हुआ, पोर्स कम हुआ तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। यानी इसको बढ़ाने की वजह से पोर्स कम हुए, स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो इसलिए डायरेक्ट रिलेशन, इस बात को यहां से आप बता सकते हैं। बताइए कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है तो चलते हैं आगे। ठीक, ये बात समझ में आई कैसे डायरेक्ट रिलेशन, ये मैंने समझाने की कोशिश कर दी आपको। अब समझिए, जैसे वाटर सीमेंट रेशियो में प्रोफेसर डफ अब्राम ने बताया कि स्ट्रेंथ कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, वैसे इन्होंने भी बता दिया। दोनों देखिए सिमिलर हैं। उन्होंने वाटर सीमेंट रेशियो की मदद से कंक्रीट का स्ट्रेंथ भी पता करके बताया। तो यहां पे भी आपको ये चीज देखनी होगी कि यहां पे भी जेल स्पेस रेशियो की मदद से कंक्रीट का स्ट्रेंथ पता करके बताया। किसने? मिस्टर पावर। जेल स्पेस रेशियो की मदद से कंक्रीट का स्ट्रेंथ कैसे बताया, ये चीज देखिए आप यहां पे। तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ कैसे बताया इन्होंने? कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ जेल स्पेस रेशियो। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 240 इंटू एक्स की पावर क्यूब। यहां पे ध्यान रखेंगे ये न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में है। अब देखिए 240 इंटू एक्स की पावर क्यूब, एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स क्या है यहाँ पे? जेल स्पेस रेशियो। जेल स्पेस रेशियो। जैसे वाटर सीमेंट रेशियो की मदद से आपने जो है कंक्रीट का स्ट्रेंथ पता किया, वैसे ही हम लोग जेल स्पेस रेशियो की मदद से भी कंक्रीट का स्ट्रेंथ पता कर लेते हैं। लेकिन उसमें क्या था, किसी भी टाइम पे पता कर रहे हो, इसमें पूरा हाइड्रेशन होने के बाद ही ये स्ट्रेंथ बताता है, और पूरा हाइड्रेशन हो ऐसा कभी प्रैक्टिकली होता नहीं है। इसीलिए ये जो आपको वैल्यू बताया गया है, ये कंप्लीट हाइड्रेशन पे बताया गया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ बोलते हैं एक्चुअली। क्योंकि इतना स्ट्रेंथ हाइड्रेशन, कंप्लीट हाइड्रेशन के बाद ये वैल्यू निकल करके आती है, और कंप्लीट हाइड्रेशन कभी होता ही नहीं, तो इसलिए इसे थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशियो की मदद से स्ट्रेंथ पता किया, यहाँ पे जेल स्पेस रेशियो की मदद से पता कर लिया। लेकिन जेल स्पेस रेशियो, देखो वाटर सीमेंट रेशियो निकालना आसान है। मैंने अगर सीमेंट बोला 500 किलोग्राम है और वाटर बोला मैंने 200 किलोग्राम है, तो आप वाटर सीमेंट रेशियो तुरंत निकाल दोगे, 200/500। लेकिन आपको जब वाटर सीमेंट रेशियो पता चल गया तो स्ट्रेंथ भी पता चल जाएगा। अब यहां से जेल स्पेस रेशियो कैसे निकालोगे सीमेंट और वाटर की मदद से, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो सीमेंट और वाटर की मदद से वाटर सीमेंट रेशियो निकालना तो आसान है, वो तो कुछ सिखाना ही नहीं है उसमें। लेकिन सीमेंट और वाटर की मदद से जेल स्पेस रेशियो कैसे निकालोगे, इस बात को समझो। आओ यहाँ पे इस बात को समझते हैं। देखिए इस बात को समझने के लिए कुछ बातें मैं बता रहा हूं, पहले उससे समझिए। जैसे सीमेंट जो बनाता है CSH जेल, उसमें एक चीज जान लीजिए कि 1 ml सीमेंट जो है, देखिए ml में बता रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 ml सीमेंट, और जनरली सीमेंट ml में डील नहीं करते हो आप, केजी या ग्राम में, वेट के टर्म में करते हो। तो 1 ml सीमेंट जो है ये 2.06 ml जेल का फॉर्मेशन करता है, अगर प्रॉपर तरीके से हाइड्रेशन वगैरह हो रहा है तो। थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। 1 ml सीमेंट 2.06 ml जेल का फॉर्मेशन करता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे आप, ध्यान ये रखेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो होता है। अब देखिए स्पेसिफिक फिर आ गया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया याद है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो होता है वो कितना होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो होता है वो कितना होता है? 0.319 मिलीलीटर पर ग्राम। मैंने बोला था ना, स्पेसिफिक जब भी आ जाए तो वही चीज होता है, लेकिन किसी फिक्स वॉल्यूम या वेट में होता है। तो यहाँ वॉल्यूम है 0.319 मिलीलीटर, कितने में? 1 ग्राम में। यानी सीमेंट का ये स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल करके आ गया। ये दोनों चीजें थ्योरेटिकल वैल्यू है। अब मैं देखिए जेल स्पेस रेशियो पता करने जा रहा हूं। तो जेल स्पेस रेशियो सर आपने क्या बताया था मुझसे?
जेल स्पेस रेशियो आपने मुझसे बताया था वॉल्यूम ऑफ जेल अपॉन टोटल स्पेस अवेलेबल। तो मान लीजिए सीमेंट कितना है, C है, C मिलीलीटर है। अच्छा, 1 मिलीलीटर सीमेंट कितना बना रहा है, 2.06 मिलीलीटर जेल बना रहा है। ऊपर क्या लिखना है मुझे, वॉल्यूम ऑफ जेल लिखना है ना। तो अभी सीमेंट कितना है, मान लीजिए C मिलीलीटर है, तो C मिलीलीटर सीमेंट कितना जेल बनाएगा, 2.06 C मिलीलीटर जेल बनाएगा। अगर C सीमेंट अमाउंट है तो यहाँ पे क्या मैं 2.06 C वॉल्यूम ऑफ जेल लिख सकता हूँ। वॉल्यूम ऑफ जेल क्या हो जाएगा, 2.06 C किस में है, लेकिन मिलीलीटर में है, लेकिन जनरली आपको मिलीलीटर में नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 मिलीलीटर सीमेंट कितना बना रहा है, 2.06 मिलीलीटर जेल। तो C मिलीलीटर कितना बनाएगा सीमेंट, C मिलीलीटर सीमेंट कितना बनाएगा जेल, 2.06 C। सिंपल लिखा हूं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे टोटल स्पेस अवेलेबल, टोटल स्पेस अवेलेबल में क्या है, या तो सीमेंट प्लस वाटर लिख लीजिए आप, ऐसे समझिए, या तो सीमेंट प्लस वाटर लिख लीजिए आप, या फिर जेल प्लस पोर्स लिख लीजिए। टोटल स्पेस यही तो है, तो सीमेंट प्लस वाटर लिख लिया मैंने, क्योंकि मुझे जेल स्पेस रेशियो जो पता करना है सीमेंट और वाटर की मदद से पता करना है, तो इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये चीज देखिए, ये वैल्यू पुट करेंगे सीमेंट और वाटर का, आपको क्या पता चल जाएगा, जेल स्पेस रेशियो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें सीमेंट और वाटर की जो वैल्यू पुट करेंगे आपको किस में पुट करनी पड़ेगी, मिलीलीटर में, ग्राम में नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 1 मिलीलीटर सीमेंट 2.06 मिलीलीटर जेल बना रहा है, यानी सब कुछ आप किस में डील कर रहे हो यहाँ पे, मिलीलीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या सीमेंट मिलीलीटर में देता है, वॉल्यूम के टर्म में देता है, नहीं, वेट के टर्म में देता है। अगर वेट के टर्म में देता है तो सिंपल है, हमें ये पता है कि 1 ग्राम में कितना होता है, 0.319 मिलीलीटर। अगर मैं इसमें 0.319 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू सीमेंट की जो वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी, ग्राम में। अब आप सीमेंट किस में रख सकते हो, ग्राम में रख सकते हो। बात समझ में आया। यहां पे भी अभी सीमेंट मिलीलीटर में रख रहे थे, अब जो है अगर 0.319 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किस में आ जाएगा, अरे भाई 0.319 मिलीलीटर पर ग्राम है। अब सीमेंट किस में रख सकते हो, देखो सीमेंट किस में रख सकते हो, ग्राम में रख सकते हो। क्यों, ग्राम से ग्राम कैंसिल आ जाएगा आंसर। बात समझे कि नहीं। अब बोलो वाटर में भी करो सर, अरे वाटर में कोई टेंशन नहीं है, वाटर मिलीलीटर में हो या ग्राम में हो दोनों में सेम होता है, कितनी बार बताएं। यानी वॉल्यूम वाइज वेट वाइज वो दोनों सेम लेकर के चलते हैं हम लोग, इसमें टेंशन नहीं है। बस हो गया, जेल स्पेस रेशियो क्या लिख सकते हो, फिर इसको सॉल्व कर लो और ये फॉर्मूला बन जाता है, ये इसी को याद करके रखना है आपको। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0.657 C आ जाएगा अपॉन 0.319 C प्लस क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, ये निकल करके आ जाएगा आपका। इसी फॉर्मूले को याद रखा जाता है, जेल स्पेस रेशियो। C और W क्या है, यहाँ पे C क्या है, सीमेंट वेट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्राम में रख लो या किलोग्राम में, जो मर्जी। वाटर है ये, वाटर तो किसी में भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैल्यू रखो, सीधे जेल स्पेस रेशियो पता करो, जेल स्पेस रेशियो की मदद से आप क्या पता कर लो, थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पता कर लो। तो जो काम आप वहां कर रहे थे वो काम यहाँ पे भी कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज है नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो ये कहानी है, समझ गए। अच्छा ये सॉरी कहाँ गया, हाँ ये क्वेश्चन है, लेट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। लेट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बी डिफाइंड एज दैट वैल्यू बिलो विच not more than 50% test results are expected to fall, assuming a standard deviation of 4 megapascal. The target mean strength to be considered for M25 concrete. आपको यहाँ पे टारगेट मीन स्ट्रेंथ पता करना है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ पता करना है, जो कि क्या फॉर्मूला होता था, ये फॉर्मूला होता था।
और सारी चीज़ें दे रखी हैं, आपको टारगेट मीन स्ट्रेंथ पता करके बताना है। तो कमेंट करिए इसका आंसर, देखते हैं गलत है या सही है। अब इसका आंसर अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, यानी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आप एक बार सॉल्व करके जरा आंसर डालिए कमेंट बॉक्स में, देखें कितने लोग सही बताते हैं, कितने लोग कर, ठीक है, डालेंगे नहीं पक्का। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल JEE की तैयारी, इसे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन का आंसर भी देंगे हम लोग। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, जय हिंद।